गल करांगे एमएस बिट्टा दी, क्योंकि बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजवाणा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एक टिप्पणी की थी कि हुण तक बलवंत सिंह राजवाणा ਨੂੰ फांसी क्यों नहीं दी गई। केंद्र ਨੂੰ ਇਹ सवाल सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, पर बलवंत सिंह राजवाणा ਦੀ फांसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सुप्रीम कोर्ट ਦੀ टिप्पणी ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ एमएस बिट्टा ने सुप्रीम कोर्ट ਦੀ टिप्पणी ਨੂੰ सही दस्सिया है। देश 'ਚ राजवाणा वड्डा ਜਾਂ सुप्रीम कोर्ट ਇਹ सवाल बिट्टा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। एमएस बिट्टा ने राजवाणा ਨੂੰ मौत ਦਾ सौदागर दस्सिया है। ਇਹ सिख कौम ਨੂੰ बदनाम करने वाले ने इस गल का जिक्र एमएस बिट्टा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पंजाब 'ਚ जिन्ने भी पुराने केस सारे रीओपन किए जान, इसका भी जिक्र एमएस बिट्टा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पंजाब के केस किसी होर सूबिਆਂ 'ਚ ट्रांसफर होण ते राजवाणा की फांसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ टिप्पणी की गई सी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तो ये जो पूरा मामला है पेंडिंग पिया हुआ है। इस ते हुण एमएस बिट्टा ने अपना प्रतिक्रम दिता है। उन्होंने कहा कि देश 'ਚ राजवाणा वड्डा ਜਾਂ सुप्रीम कोर्ट एमएस बिट्टा ने राजवाणा ਨੂੰ मौत ਦਾ सौदागर दस्सिया है। ਇਹ सिख कौम ਨੂੰ बदनाम करने वाले लोग ने इस गल का जिक्र एमएस बिट्टा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पंजाब 'ਚ जिन्ने भी पुराने केस ने सारे रीओपन किए जान, पंजाब के केस किसी होर स्टेट 'ਚ ट्रांसफर किए जान, इस गल का जिक्र एमएस बिट्टा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। और इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरपर्सन एमएस बिट्टा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, सवाल तो कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया, इतना समय हो गया, बलवंत सिंह राजवाणा को अब तक फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई दी गई? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये उनके कहने का मतलब ये है कि अब हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन बड़े हैं या सुप्रीम कोर्ट ऊंचा है। जब एक व्यक्ति ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर को शहीद किया, जिसने पंजाब को अमन शांति दिया, 5 बजे के बाद कोई माँ को बहन को भाई को पिता घर से निकलता ही नहीं था। अंधेरी थी, खून की नदियाँ थी, पूरे पंजाब में हर तरफ खून था। जब अमन शांति दिया, उसको बम्बों से उड़ा दिया, तो फिर फांसी तो सरकार ने तो नहीं दी, सजा तो कोर्ट ने दी। और कोर्ट की सजा के बाद इतना डिले हो जाना, ये बड़ा एक सोचने का विषय है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह जी के कातलों को बचाती रही। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, जिसको फांसी की सजा हुई, उसको फांसी से बचाती रही, जिसने दिल्ली के अंदर मेरे ऊपर बम ब्लास्ट किया। ये तस्वीरें देखें, बेगुनाह लोग, बहनों के सुहाग, अमृतसर में बम, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल में जाते हुए उनका कसूर क्या था, इन खालिस्तानियों को पूछना चाहता हूँ। छोटे बच्चों, मेरे तो कसूर हो सकता है, मैं आपके खिलाफ लड़ाई लड़ी, आपके लिए कसूर हो सकता है, मैंने कर्तव्य को पूरा किया। सरदार बेअंत सिंह ने अपने कर्तव्य को पूरा किया। छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था, जो 5 के 6 बच्चे तारों में लटकते हुए मैंने अपनी आंखों से देखे। ये तस्वीरें लोग देख ले। ये जो पॉलिटिशियन आज बड़े बड़े ऐसे, ये देखो गर्दनें उतरी हुई है, किसी को तरस। कहाँ की तस्वीर है? ये दिल्ली की तस्वीर है। किसी को तरस, किसी को तरस नहीं। सिख कौम तो मानवता की रक्षा के लिए सजाई गई, किसी को मारने के लिए नहीं सजाई गई। इन्होंने मानवता को मारा है, और जिन्होंने मानवता को मारा है वो आज योधे हो गए, वो पाही राजवाना हो गए। उनको बंदी सिख कहा जा रहा है। नहीं, मौत के सौदागर, बार बार आपको कहता हूं, मौत के सौदागर। अभी आप देखिए कानून कहाँ चला गया। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि इनको सजा ही नहीं मिल रही। सारे बरी सबके लिए एक हो गए। इनको छोड़ दो, इनको फांसी से पहले बचा दो, फिर इनको जेल से भी छोड़ दो। और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, पुलिस अधिकारियों ने, वो जेल के अंदर, अभी डीएसपी को जेल के अंदर उसका कत्लेआम कर दिया। वो छन्नी ने पहले अमृतसर में किसी को मारा, अब यहाँ मार के और बाहर योधे बन गए। कमाल है भी पंजाब, कहाँ भी कानून। तो सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा, भी कानून कहाँ है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बेगुनाहों का कत्लेआम हो रहा है। एक अमृतलाल महरो आता है, वो किसी औरत को गला दबा देता है निहंग सिंह के बाने में और भाग जाता है फौरन के अंदर। क्या आप सिख कौम मानवता की रक्षा के लिए सजाई गई, क्या सिख कौम को पगड़ी को बदनाम करने वाले लोग
क्या सिख कौम के लीडर सामने आएंगे? क्या राजनीतिक लोग सामने आएंगे? कभी नरेंद्र मोदी को मार देंगे। आज पन्नू की देख रहा था स्टेटमेंट, 15 अगस्त को हम नरेंद्र मोदी को मार देंगे। हमने बेअंत सिंह को शहीद कर दिया, हमने इंदिरा गांधी मार दी, हमने बिट्टा तुम्हें भी मारने की कोशिश की 14 बार, तुम उसमें बच गए। अब हम भगवंत मान को मार देंगे। पंजाब में धमकी दी जा रही है, फरीदकोट के अंदर खुलेआम। भगवंत मान का नाम हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर शहीद हुआ है, उसके बाद एक चीफ मिनिस्टर है, खुलेआम हम दिलावर बनेंगे। तुमने हमें इंसाफ नहीं दिया, हम तुमको मार देंगे, हम बिट्टू तुमको मार देंगे। क्या हमारी सिख कौम का काम यही रह गया? बम्बों से उड़ाना, गोलियों से उड़ाना, गाली देना। मांग करते हैं कि जल्द से जल्द फांसी से और डिले ना हो। मैं देखो, फांसी देना ना देना ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। मैं कहूंगा जितने भी पुराने केस है रीओपन किए जाएं, चाहे हवारा का केस हो, चाहे देवेंद्र पाल भुल्लर का केस हो, चाहे और आतंकवादी हो, उनके सारे केस रीओपन करके जजों का इसके ऊपर बेंच बैठे। पंजाब के केस ट्रांसफर दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, यूपी में या किसी और स्टेट में हो, ताकि जजों के लिए खतरा ना बने। और ये ट्रांसफर होके केस क्यों फेल हुए, क्यों कई केसों से बरी हुए? अरे 50-50 केस 50 से बरी हो रहे हैं क्योंकि गवाह है ही नहीं। इनके लिए फौरन से फंडिंग आ रही है। और जिनको मारा वो बेटे बकरियां थे। जो 36,000 लोग मार दिए, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया, उनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं, इनके साथ सारे खड़े हो गए। एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि सवाल ये भारत पाकिस्तान का है, इसीलिए आपसे पूछना है। अभी एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच होता है। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी, एक गन शॉट दिखाता है बैट को हवा में, जैसे कि वो कोई बहुत बड़ी बंदूक को हवा में लहरा रहा है, और दूसरा एक प्लेन का इशारा करता है जो कि लैंडिंग होते हुए वो अपने हैंड मूवमेंट करते हुए नजर आया। इसे आप किस तरीके से देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा बर्ताव? देखो, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, इसके लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारों को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। ये कभी नहीं सुधरेंगे। इन्होंने मानवता का कत्लेआम किया था पहलगाम के अंदर। माँ के सामने बेटे को शहीद किया, पत्नी के सामने पति को शहीद किया, खून की नदियां बहाई, और उसके बाद इनके अंदर फिर वो खून के अंदर गंदगी बेगुनाहों के कत्ल करने की और जख्मों पे नमक छिड़के का काम, प्लेन दिखाया, बम दिखाया, गन दिखाई। सरकारों को इसके खिलाफ मुद्दा किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे उठा के इनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि इनको पाकिस्तान की टीम से निकाला जाए। इनको मतलब अब खेल खेलने का अधिकार नहीं ना। है, क्योंकि आप एक ऐसे साइन कोड जो दिखाते हैं, क्योंकि साइन कोड आप किसी भी चीज़ को दर्शाते हैं, किसी भी सिंबल को एक मंच के माध्यम से। देखो, 2 बातें, क्रिकेटर हिंदुस्तान का हो, दुनिया का हो, क्रिकेट दुनिया में किसी का भी हो, हर व्यक्ति की निगाह आज के माहौल में क्रिकेट के ऊपर रहती है। कौन जीता, कौन हारा, किसने अच्छा किया, किसने गलत किया, किसने कमजोर किया टीम को, सब कुछ आता है, किसी देश का हो। पर सवाल ये है कि करोड़ों लोगों में यह संदेश देना, करोड़ों लोगों में भारत को चैलेंज करना, क्या इसके पीछे ISI ने इशारा किया होगा कि आप ऐसा करके दुनिया को बताओ? क्या वहां के आर्मी चीफ ने इशारा किया हो ऐसा करके दिखाओ? तो हिंदुस्तान की सरकार को इस मुद्दे को उठाना चाहिए और इनको करारा जवाब देना चाहिए और ये मांग करनी चाहिए कि इन लोगों को टीम से निकाला जाए। कि अब हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स ਤੇ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੱਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੇ MS ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। MS ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਬੇहद ਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜਵਾਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, MS ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਰਾਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। इस गल का जिक्र भी उन्होंने वालों किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब च जिन्ने भी पुराने केसेस ने उसनूं रीओपन किया जाए, पंजाब के सारे केस होर सूबियां च ट्रांसफर किए जान। इस गल का जिक्र MS बिट्टा दे वालों किया गया। नाल ही उन्होंने कहा है कि किहड़ी पोलीटिकल पार्टीज ने, किहड़े पोलीटिकल लीडर्स ने जो कि बलवंत सिंह राजवाना, दविंदर सिंह भुल्लर नूं ते होरनां नूं हुण तक बचाउंदे होए जो है कामयाब होए ने। सिख कौम मानवता की रक्षा लई सजाई गई। इस गल का जिक्र वो करते हुए नजर आए। काबिल गौर है कि राजवाना की पिटीशन ते कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की सी।
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਪਣਾ MS ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ जुड़े ने। सर स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ न्यूज़ 18 पंजाब ਤੇ। बीते काल जो सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ MS ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋर्ट ने बिल्कुल सही टिप्पणी की। बलवंत सिंह राजोआणा मौत के सौदागर ने। मैं ना बिट्टा दे बयान नूं कोई अहमियत नहीं दिंदा, मैं उहदे बयान दा जवाब नहीं देना चाहुंदा क्योंकि उस दे किरदार नूं मैं चंगी तरह जानदा ते मैं उस नूं कोई अहमियत नहीं दिंदा। रही गल सुप्रीम कोर्ट के बयान की, सुप्रीम कोर्ट कहता बई उन्होंने फांसी क्यों नहीं दी, जिहदी गल चल रही है बलवंत सिंह राजोआणा कहता मैनू फांसी देण च देरी क्यों कर रहे। बिट्टे दी की औकात ते की जरूरत आ, वो मुकाबला कर सकदा। बलवंत सिंह राजोआणा जिसने अज तक कोर्ट के अंदर अपना वकील नहीं पेश किया, कोई रहम की अपील नहीं लाई, वो कहता मैं जुर्म किया, उन्हें मन्निया, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਬਿੱਟਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਬਿੱਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ KPS ਗੱਲ ਨੇ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ी गल पूछी आ ते बलवंत सिंह राजोआणा दा कहंदा मैनूं फांसी देण च देरी क्यों कर रहे हो। पर की ये कानून इस गल दा जवाब देगा कि दो सजावां भुगत रहा हो, एक तां 29 साल तो जेल दे अंदर बंद है जिहड़े कानून तहत आ, दूसरा उहनूं फांसी होए नूं 18 साल हो गए ने। उस बंदे दी एक मानसिकता इन्नी बुलंद है, उहनूं कोई फर्क नहीं पैण वाला, पर एक बंदे नूं तुसीं 18 साल फांसी कोठड़ी विच बंद करके ਉਹਨੂੰ 2 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੇ ਬਿੱਟਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾਓ। ਬਿੱਟੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੰਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਦੋ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡੇ ਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ SDM ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ? ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਬਿੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ 20 ਸਾਲ ਜਨ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਬਿੱਟਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਰਨ ਫਿਰ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।
ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਬਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਦਵਾਏਗਾ ਬਿੱਟਾ। ਬਿੱਟਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭੌਂਕਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਚਲੋ बहुत बहुत शुक्रिया। गुरचरण सिंह गरेवाल SGPC मैंबर साडे नाल जुड़े, उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि जो कुछ भी बयान MS बिट्टा दे वल्लों दिता गया है वो उस बयान की कुछ भी अहमियत नहीं समझते ने। देश राजवाना वड्डा जां सुप्रीम कोर्ट, दूसरे पास MS बिट्टा ने इस गल का जिक्र किया कि बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, केंद्र सरकार तो पूछा सी कि हुण तक फांसी क्यों नहीं दी गई, जिस टिप्पणी नूं MS बिट्टा ने सही करार दिता है। उन्होंने कहा कि MS बिट्टा ने कहा है कि सिख कौम नूं बदनाम करने वाले लोग ने इस गल का जिक्र उन्होंने दे वल्लों कीता जाता। हुण इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट च होनी है अगले महीने, ते देखना होगा कि कुछ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों 15 अक्तूबर में की जाएगी।